हेलो फ्रेंड्स, आई एम त्रंबक नायक। वेलकम बैक टू आवर चैनल विनियोग। आज मार्केट के बारे में हम लोग बात करेंगे। मार्केट में स्मॉल कैप स्टॉक में बहुत पिटाई हुआ है और जानकारी लेंगे कि मेरा जो स्मॉल कैप स्टॉक है, मेरा मतलब आप लोगों का जो स्मॉल कैप स्टॉक है वो अच्छा है ना बुरा है, सही है ना गलत है, और करंट सिचुएशन में हम लोगों का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और मार्केट का अपडेट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है मेरे कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर होऊंगा आपका ट्रेडिंग स्किल और इन्वेस्टमेंट स्किल शार्प करने के लिए। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मेरा ये सेकंड हिंदी वीडियो है। पहले मैं बंगाली में वीडियो बनाता था। मेरा बहुत सारा हिंदी भाषी क्लाइंट लोग मुझे रिक्वेस्ट किया कि उन लोगों को बंगाली समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग हिंदी में वीडियो चालू किए हैं। तो कुछ कुछ बंगाली में भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर वीडियो हिंदी होगा। तो चलिए डिस्कशन में चलते हैं। तो जैसे मार्केट में लास्ट 1 वीक 2 वीक से मार्केट में बहुत स्मॉल कैप स्टॉक का धुलाई हुआ है, लेकिन अगर देखेंगे निफ्टी या सेंसेक्स में उतना करेक्शन नहीं आया है, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत गिरा है। तो निफ्टी अगर 2-4% गिरा है तो कोई कोई स्मॉल कैप स्टॉक 30% 40% गिर गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसे ही होता है कि मार्केट में जब रैली चलता है, लॉन्ग टर्म रैली चलता है, जैसे स्मॉल कैप स्टॉक में अगर 80% 90% लास्ट 9 महीने 10 महीने में बढ़ गया था, तो ऑटोमेटिकली करेक्शन तो आने वाला ही था। अगर विदाउट रिसर्च, विदाउट टेक्निकल पैटर्न आपने अगर ऊपर खरीद लिया तो बहुत बुरी तरह से आप लोग फंसे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, चार्ट में जाते हैं। चार्ट में टोटल आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे मार्केट का स्थिति है और स्मॉल कैप स्टॉक कैसे गिरा है, यहाँ पे क्या करना जरूरी है। तो निफ्टी का चार्ट अगर हम खोलते हैं, जैसे इधर देखिए निफ्टी का हम डेली चार्ट लिए है, तो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है उधर से निफ्टी कितना गिरा है? सिर्फ 2.04%। ठीक है। और ऊपर से आप अगर सीएनएक्स स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स देखिएगा तो ऊपर से कितना गिरा है, ये मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ऊपर से गिरा है 10%। तो जो मैं बता रहा था, देखिए मार्केट इंडेक्स को एक लेवल पे रख के इंडिविजुअल स्टॉक को गिराया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सतर्क एटीट्यूड लेके ट्रेड करना है। तो जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स में, निफ्टी स्मॉल कैप्स इंडेक्स में 100 स्टॉक है, तो इस स्टॉक में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते तो उतना डर का बात नहीं था। जैसे कोचिन शिपयार्ड, इधर कोचिन शिपयार्ड निफ्टी स्मॉल कैप 100 में है, तो कोचिन शिपयार्ड कितना गिरा है ऊपर से? आज मार्केट चालू हो गया, चालू के अवस्था में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 5% गिरा है। तो मेरा इंडेक्स गिरा है 12% और मेरा स्टॉक गिरा है 5%। तो इसमें तो चिंता का कोई बात ही नहीं है। जैसे आईडीबीआई बैंक, तो ऊपर से कितना गिरा है? ये ऊपर से गिरा है अभी तक का जो स्थिति है 15%। तो मेरा सीएनएक्स स्मॉल कैप कितना गिरा था? 10%। आईडीबीआई बैंक गिरा है 15%, लगभग सेम है, इसमें भी चिंता का बात नहीं है। जैसे फिनोलेक्स केबल, फिनोलेक्स केबल ऊपर से कितना गिरा है? ऊपर से अगर देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर से कितना गिरा है? यहाँ पे 28% गिरा है। तो ये स्टॉक को देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये स्टॉक अगर रिवाइव कर गया तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट को स्टे कीजिए, नहीं तो यहाँ से निकल जाइए। क्योंकि जो स्टॉक आपको ज्यादा गिरा है वो अगर मेकअप नहीं करेंगे, एकदम ऊपर में खरीद लिया है, तो वो ऊपर प्राइस जाने में आपको 2-3 साल भी लग जा सकता है। अगर स्टॉक में फंडामेंटली स्टॉक में दम है या नहीं है वो पहले देखना है। तो ऐसे कैंप्स देखिए, कैंप्स में ज्यादातर नहीं गिरा है, ऊपर से सिर्फ 8% ही गिरा है, 6% 7% गिरा है। तो इस स्टॉक में, ऐसे स्टॉक में कोई चिंता का बात नहीं है। जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स 12% गिर रहा है तो मेरा स्टॉक इंडिविजुअली 6% 5% 8% गिर रहा है। तो जब मार्केट ऊपर आ जाएगा स्मॉल कैप इंडेक्स तो ये स्टॉक और भी ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे कुछ कुछ क्लाइंट है जो मुझे क्वेश्चन किया है, उन लोगों ने खुद ने गलत गलत स्टॉक शायद ले लिए हैं। जैसे मेरे पास कुछ क्वेरी आया था, एसएमएस भी आया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे रिक्वेस्ट स्टॉक्स बोल के मैंने एक
कॉलम खोल के रखा हूँ। तो इधर देखिए एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, ये काफी गिरा है, ये काफी गिरा है ऊपर से। अगर ऊपर आप आईपीओ के दिन अगर लेके बैठे हैं तो ऊपर से 35% गिरा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ऊपर से कितना गिरा है, ऊपर से 20% गिरा है। जैसे बालू फोर्ज इंडस्ट्री ऊपर से कितना गिरा है, ऊपर से एक सेकेंड, नेट थोड़ा स्लो है, ऊपर से 40% गिरा है। रिलायंस पावर जब लेना था तब लिया नहीं, बहुत लोग ऊपर में लेके फंस गया है। ऊपर से कितना गिरा है, 33%। तो ये सब स्टॉक में क्या करे, ये सब स्टॉक में आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। मार्केट रिवाइव करेगा तब जाके ये स्टॉक अगर सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो स्टॉक से निकल जाओ। निकल के आपको जो अच्छा स्टॉक है उसमें आप पोजीशन बना लो। नहीं तो क्या होगा, आपको ऊपर अगर लेके फंसा है तो 2-3 साल भी लगता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। मैं कल ही एक बुक पढ़ रहा था, पीटर लिंच का एक बुक है लर्न टू अर्न। मैं उनका एक 199 पेजेस में एक जगह मैं पढ़ रहा था। देखिए मैंने आपको लिए हाईलाइट करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या स्थिति था यूएस में। देखिए पीपल हु बॉट स्टॉक एट द हाई पॉइंट इन 1929, मतलब 1929 साल में एकदम टॉप में, दिस वाज ए स्मॉल ग्रुप। मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर 1929 में कोई अगर खरीद लिया, हैड टू वेट 25 years टू ब्रेक इवन ऑन द प्राइसेस। 25 साल लग गया था उनका रिवाइव होने का, उनका टॉप में जाने के लिए। मतलब क्या है, इमेजिन योर स्टॉक बीइंग इन रेट फॉर क्वार्टर सेंचुरी। वो साल को सेंचुरी कहता है तो 25 साल का क्वार्टर सेंचुरी कहता है, तो 25 साल लग गया था। तो ऐसे पेसिमिस्टिक मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सतर्क कर रहा हूँ। ऐसे अगर ऊपर लेके फंस जाएंगे तो यहाँ से 2-3 साल 4 साल भी लग सकता है, और मार्केट उधर से बढ़ जाएगा लेकिन आपका स्टॉक नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, ट्रेड कीजिएगा, जरूर ट्रेड कीजिएगा, लेकिन ट्रेड विथ टेक्निकल पैटर्न कीजिए। जहां पे मेरा टेक्निकल चार्ट तैयार हुआ है वहां से पोजीशन लीजिए। ऐसे टिप में मत काम कीजिए, यहाँ से लॉसेस होने का 100% चांस है। और लास्ट में जाता हूं मैं, मार्केट का क्या स्थिति है। देखिए मार्केट इधर से ऊपर से अगर देखेंगे, आपको फिर चार्ट में लेके जाता हूं। जैसे स्मॉल कैप्स इंडेक्स में जो हम लोग देखे थे कि एक लॉन्ग टर्म रैली लिया था। यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट मैं फिर से उठा रहा हूँ। जैसे देखिए इधर ये डेट देखिए, ये डेली चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। 28 मार्च 2023 से 28 फरवरी 2024, लगभग 11 महीने में कितना बढ़ा है। 11 महीने में स्मॉल कैप स्टॉक्स लगभग 91% रिटर्न दिया है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, जो जितना बढ़ेगा उसमें उतना ही करेक्शन आएगा। तो करेक्शन तो आना स्वाभाविक है, तो करेक्शन आया है, 10% 12% करेक्शन आया है। और गुड स्टॉक में जैसे कोचिन शिपयार्ड में करेक्शन ही नहीं आया, 5% का करेक्शन है। तो ये तो होना ही है। तो अच्छा स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो जरूर बढ़ेगा। तो मार्केट क्या है, मार्केट इधर से जरूर सुधरेगा, क्योंकि एक सामने इलेक्शन है, मार्केट थोड़ा सतर्क है। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कोई भी सरकार बनाएगा तो मेजोरिटी में ही सरकार बनाएगा। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट का ही चांसेस ज्यादा है। तो कोई भी सरकार अगर बनाएगा तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी चाहिए कि मेजोरिटी सरकार बने। तो मेजोरिटी सरकार अगर बनेगा तो बिल पास ज्यादा इजीली होगा, कंट्री का डेवलपमेंट और भी ज्यादा अच्छा से होगा। तो मुझे लगता है ये असेसमेंट आ रहा है कि मार्केट में डरने का बात नहीं है, मार्केट यहाँ से सुधर जाएगा। एक बार मैंडेट आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर से भागेगा। तो जरूर स्टे इन्वेस्टेड रहिए, घबराने का बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना। लाइक करने से हम लोगों का उत्साह बढ़ता है, नया नया वीडियो हम लोग लाएंगे आपके लिए। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ट्रेडिंग स्किल आपका शार्प होंगे इस चैनल में। मैं बहुत कोशिश करूंगा और मैं सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहिए। तब तक के लिए अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड लीजिए, अच्छी तरह से रहिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।